जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे गर्मियों के मौसम की कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो बहुत सारी तब्दीलियां लेके आता है। उससे बड़ी तब्दीली ये होती है कि जब हम सुबह-सुबह उठते हैं, पहले तो ऐसा होता था कि बहुत दिल चाहता था कि फ़ौरन ब्रेकफ़ास्ट कर लें, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तो होता क्या है कि सुबह के वक़्त एक तो सुस्ती हो रही होती है, उसके साथ-साथ क्या होता है कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि बिल्कुल भी ब्रेकफ़ास्ट करें। स्पेशली माएँ जो हैं बच्चों के लिए कहती हैं कि स्कूल जा रहे होते हैं तो वो कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अमूमन आपके साथ भी ऐसा होता होगा आजकल आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते और क्या लेना चाहिए? और ख़ास तौर से जब ब्रेकफास्ट अगर आप अच्छा नहीं करते या नहीं करते बिल्कुल, तो उसके आपके जिस्म पे क्या असरात होते हैं, और अगर अच्छा करते हैं तो उसके बरक्स आप कितना अच्छा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, ये सब बातें हम जानेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ आपको पता है कि मंडे का दिन है, हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इनके साथ ऐसा है, क्या वो ब्रेकफास्ट करते हैं गर्मियों के दिनों में या नहीं? लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं तो ज़रूर करके आती हूँ और ऐसा ब्रेकफास्ट करती हूँ कि जो सारे दिन जो है आपको एनर्जेटिक रखे। तो वेलकम करते हैं पहले तो आपको। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आपने ब्रेकफास्ट किया? वालेकुम अस्सलाम, सुबह ख़ैर। जी, बिल्कुल किया मैंने। क्या आपने खाया आज सुबह? देखिए, मैंने एक एग, हुँ, बॉयल एग, हुँ। एक बॉयल एग खाया और साथ में ब्रेड था और चाय थी। सही, ठीक है, चलें आपका तो ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छा और हेल्दी था। लेकिन अमूमन लोग ये करते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर रहे होते गर्मियों के दिनों में, वो कहते हैं गर्मी लग रही है, नहीं खाया जा रहा, और अगर खा लेंगे तो हमारा जो है स्टमक उस अपसेट हो जाता है, सारे दिन प्रॉब्लम होती है, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। क्या कहेंगे कि अगर ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते सुबह-सुबह तो जिस्म पे उसके सारे दिन क्या असरात होते हैं? देखिए, ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए और सुबह के टाइम में जैसे आप वो चाय नहीं पी सकते, उनको गर्मी फ़ील हो रही है, तो आप दूध पिएँ। ब्रेड लें साथ में, आप ब्रेड दूध में डाल के भी खा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप कोई भी बिस्किट्स वग़ैरह हुए, यानी कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। सही। आप इस तरह खाली पेट ना निकला अच्छा, करें। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं दही जो है वो हाँ, ले लेती हूँ, ले अगर दही सकते हैं, नहीं दही है भी ले तो सकते फिर आप खाली पानी पिएँ या चिया सीड डाल के जो आप बताते हैं अक्सर, हैं। वो जी, जी। रखें पानी, और वो वाला सुबह पानी पी के आएँ। लेकिन वो तो लिक्विड हो गया ना हुँ, थोड़ा-सा, लेकिन थोड़ी-सी ग़िज़ा भी होनी चाहिए। आप ग़िज़ा खाएँ और साथ में दूध पिएँ या जूसेस पी लें, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। सही। अगर आप बिल्कुल खाली पेट रहेंगे, तो फिर आपके लिए मसला ये होगा कि आपकी भूख आस्ते-आस्ते ख़त्म होती जाएगी और साथ में चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू जी, हो हकीम जाएँगी। साहब, चलें हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पा रहे हैं और हाँ। हमने अगर कर लिया है तो ज़्यादा हेल्दी नहीं लिया है। अगर नहीं हम कर रहे हैं तो हमें कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए, और ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर, जिस तरह आपने खाने के लिए चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है इसके अलावा? जो लोग कहते हैं कि हमारे पेट का मसला हो जाता है, बहुत जिगर का मसला है, मैदे का मसला है, क्या कहेंगे इस हवाले देखिए, खाली पेट तेज़ाबियत ज़्यादा बनती से? है, जी। तो मैदे में जलन वग़ैरह ये चीज़ बनेगी आपकी। इसके अलावा भूख जो है वो आपकी जो अनबैलेंस हो जाएगी। आपका जो खाने का टाइम होगा, उस टाइम पे आप कुछ और खा रहे होंगे, जो हुँ, ग़िज़ा खानी है आपने। प्रॉपर तरीके से अपना लंच भी किया करें, ब्रेकफ़ास्ट भी किया करें, डिनर भी किया करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है, हुँ, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा भूख रख के खाएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर। हुँ। एक ये कर लें और दूसरा ये है कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। क्योंकि ये मैदे मैदे के लिए भी बेहतर है और जिगर के लिए भी बेहतर है। जिगर का एसिडिटी आजकल बहुत से लोगों का बढ़ रहा है, जो कि जिगर की तेज़ाबियत कहलाती है। और इसमें ये है कि यूँ पसलियों से नीचे तक यूँ जलन सी फ़ील होती है, दर्द भी फ़ील हुँ, होता है, हुँ। बाज़ लोगों को फैटी लीवर हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए आपने टोटली 2 चीज़ें लेनी, 3 चीज़ें, 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच तुख़्म कासनी और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, 1 गिलास पानी में डिप कर दें और रात भर पड़ा रहे। सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। सही। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, आप देखें इससे भूख भी बेहतर हो जाएगी, ग़िज़ा भी ज़ुद हज़म होगी और साथ में फैटी लीवर भी दूर होगा, यरकान के असरात भी ख़त्म होंगे इससे। अच्छा, आपने कहा कि भूख बेहतर हो जाएगी, क्योंकि लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं गर्मियों की, हमें ना भूख नहीं लग रही, इससे भूख भूख बहुत बेहतर कम हो हो जाएगी। जाती है। तो क्या वजह है? क्या हम क्या लिक्विड ज़्यादा लेने लगते हैं, इस वजह से भी होता है ये भूख की कमी? नहीं, एक तो बार-बार लिक्विड पीना और दूसरा ये है कि गर्मी के अंदर ये है कि कुछ खाने-पीने को दिल नहीं करता इतना। अच्छा, चाय फिर भी नहीं लोग छोड़ते? चाय चाय एक पीते हैं, ऐसा मशरूबात पी मशरूब रहे है, होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं भूख नहीं लगा रहा, इतना कुछ तो पी के खा के आ रहे हो। अब ये बताइए कि बच्चों के लिए क्या माएँ ख़ास तौर से परेशान हैं कि स्कूल जा रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा कौन-सा ब्रेकफ़ास्ट कराएँ जिससे वो हेल्दी रहें? देखें, उसका ब्रेकफास्ट तो वो तो घर पे ही कर लेंगे, बाहर लोग लंच बॉक्स भी लेके जा रहे जी, होते हैं बिल्कुल, साथ में। बच्चे तो लेके मेरी जाते हैं। अपनी बेटी लेके जाती है साथ में, तो अब वो कभी एग लेके जाती है, कभी जूसेस लेके जाती हैं, यानी कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। तो सही। आप लोग भी बच्चों को पसंद के हिसाब से उससे पूछ लिया करें कि बेटा क्या खाओगे, उसी तरीके से उनका एक लंच बॉक्स बना के दे दें या हुँ, सुबह का ब्रेकफास्ट दिया हुँ। करें। और बहुत बेतहाशा गर्म चीज़ें ना हों, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह ख़ैर, कौन है हमारे साथ? हेलो?
अस्सलाम वालेकुम। जी रजिया है मुल्तान से, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। क्या पूछेंगी हकीम साहब से? आपने ब्रेकफास्ट किया रजिया, ये बताएं पहले तो। जी जी। तो दही के साथ रोटी खाई है। ओह जबरदस्त, दही के साथ रोटी खाइए, बहुत अच्छा ये ब्रेकफास्ट है जी। क्या पूछेंगी हकीम साहब से? हकीम साहब से बाजी मेरे ना भाई को ना दिल का अटैक हुआ है। आपके भाई को दिल का अटैक हुआ है। मुझे नहीं आवाज समझ नहीं आ रही। ओके, दिल का हार्ट अटैक अटैक हुआ है। ओके, हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। हाँ, हार्ट अटैक हुआ है। क्या उम्र क्या है आपके भाई की? मेरे भाई की उम्र 40 साल। ठीक है, पूछिए अब सवाल क्या पूछना है। हाँ, मैं वो कहती थी कि क्या एहतियात करनी चाहिए। मैं कम ठीक है। कम बहुत हो गया, वो क्या खाएं, क्या एहतियात करें, क्या करना चाहिए। ठीक है रजिया, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। भाई को हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो चाह रही हैं कि आपको एहतियात क्या खाएं, किस तरह अपनी रूटीन लाइफ बनाएं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, नॉर्मल खाएं वो, और साथ में ये है कि बड़ा गोश्त हुआ या ऑयली चीज़ें हुई, इसका इस्तेमाल कम कराएं, नमक का इस्तेमाल कम कराएं, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे वो। और बाकी ये है कि जो डॉक्टर की मेडिकेशंस देते हैं वो खून पतला करने की, दूसरी वो जारी रखनी है, और जो मशवरा करना है अपने कार्डिक डॉक्टर से करना है आपने। और कोशिश करें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। एक और हमारे साथ इंशाल्लाह कॉलर ठीक हो हैं। जाएंगे। हमारे साथ हैं जकिया भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जकिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम, और आपने ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जकिया आप बताएं, आज हम ब्रेकफास्ट पे बात करेंगे। सुबह का नाश्ता जो है वो जरूर करना चाहिए। जो लोग नहीं करते तो उनको जो है सेहत की प्रॉब्लम होती है। आपने आज क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या नाश्ता किया? मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सादी रोटी ली मैंने, और चीज सालब सिस्टर ने बनाया था, ऑमलेट बनाया, वो का है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है। मुझे भी मैदे को तो मसला रहते ही है, लेकिन हकीम साहब ने जो मुझे रेमेडी बताई थी माशाल्लाह, उससे मुझे काफी अफाका है। और मैं इस सब Good. का छिलका तो लाजमी लेती हूँ। हकीम साहब से ये पूछ के बताएं कि तो मुझे अपना पर्सनल नंबर दें, वो नंबर दें जिससे बात हो सके। ठीक है। और इस सब गोल का छिलका किस तरह लें और क्या टाइमिंग बैठेगी। हकीम साहब जब भी आते हैं ना माशाल्लाह मंडे को मशहूर। ठीक है, आप ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ना नंबर चल रहा है हकीम साहब से राब्ते का, 032121234229। चले जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा हकीम साहब, आपने सवाल सुना है? उन्होंने कुछ पूछा है? क्योंकि मैं उस वक्त नंबर के उसमें लगी हुई थी। देखिए, वो तेजाबियत का पूछ रही थी। ओके ठीक है। गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और साथ में ये है कि ब्रेकफास्ट तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा करती हूँ। एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, बाज़ लोग जो है ना मिक्स फ्रूट बनाते हैं अच्छा। थोड़े थोड़े से, जैसे खरबूजा, तरबूज, पपीता या सेब या जो भी फ्रूट्स होते हैं, बनाना होता है, इसको भी मिलाकर एक बॉल बना देते हैं और वो चम्मच के साथ खाते होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनता है। इसके बाद थोड़ा सा दूध पी लेते हैं या कोई भी मशरूब पी लेते हैं, ये कर लिया करें। और आम तौर पे जैसे अब वो बता रही थी कि उनको मैदे में तेज़ाबियत रहती है, उससे तो वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जिन लोगों को मैदे में जलन रहती है, पेट में जलन रहती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, तो वो तुख्मे बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, और इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में या 1 गिलास दूध में भिगो दें आप उसे। आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें। जायके के तौर पे कोई लाल मशरूब भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं आप, ये फीका होता है। तो ये अगर डायबिटिक पेशेंट है तो फिर कोई लाल मशरूब भी ना डालें और कोई गुड़ ना डालें, सिर्फ ये चीज़ें भिगो दें। आप देखें इसका रिजल्ट कितनी देर में मिलता है, 10 से 15 मिनट में वाज़े रिजल्ट है। चलें ज़बरदस्त। हकीम साहब, आज आप क्या लेके आए, क्या रेमेडीज़ हैं आपके पास? माशाल्लाह से बहुत अच्छे आपने 2 ट्रेज लगाई हुई हैं जिसमें आपने अपनी रेमेडीज़ बताइएगा किस बारे में और क्या है। अब मानूर लोगों का ना सबसे बड़ी कंप्लेन हो रही है कि ये डबल चिन ख़त्म नहीं हो रही है। ओह, तो ये डबल चिन को ख़त्म करने के लिए, और साथ में उन लोगों के लिए जिनको वरम भी महसूस होता है, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, तो ये डबल चिन को ख़त्म करने के लिए स्पेशली तौर पे आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने सोया दाना। ये सोया दाना है, जीरे की तरह अच्छा होता है ये। बिल्कुल जीरा लग रहा है, हाँ सफ़ेद जीरा लग रहा है जी, ये ना? बिल्कुल उसी तरह होता है। और ये हम लेंगे 50 ग्राम सोया ठीक दाना, है। 50 ग्राम गुल नीलोफर, नीलोफर के फूल, जैसे कमल का फूल भी कहते हैं। कमल के फूल का ये हाल हो जाता है ये ड्राई हाल होने के सूखने के बाद? बाद यही हाल हो जाता है। ओह, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है आंवला सूखा हुआ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें ऐसे 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके ऐसे बारीक पाउडर बना लें। और
सुबह शाम एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ खाने से डबल चिन पहले के लिए है? या बाद में। बिल्कुल डबल चिन को खत्म करती है ये। और कितने बाद अरसे लोगों लेना का है? पेट में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डबल चिन बन रही होती है। वो कहते हैं चेहरा बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो ये उसको बेहतर करेगी ये। सही। यानी इस चेहरे को छोटा भी करेगी और डबल चिन को भी कंटूर खत्म हो जाएगी करेगी। यानी आपकी हाँ, जो है फेस की। तो ये आप घर पे बनाइए। टोटली 3 चीजें इसमें, आंवला, नीलोफर के फूल और सोया दाना, ये तीनों चीजें साफ करके 50-50 ग्राम आंवला, मिला लें और नीलोफर पाउडर का बना लें। फूल एंड सोया दाना। सोया दाना, ठीक इनको मिला के पाउडर बना लें और सुबह शाम एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा और ये आप देखिएगा, 1 महीना यूज करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि ये तो क्लियर ही हो गया। इंसान मेरी तो नहीं है डबल नहीं, चिन, नहीं, हाँ, मुझे नहीं नहीं, यूज आपकी करना। नहीं। अच्छा मुझे clear रहता बताएं, है। अभी आपने कहा ना बाज लोग का पेट नहीं निकला हुआ होता और वो पूरा स्ट्रक्चर ठीक होता है डबल चिन, लेकिन बाज लोगों का खाली पेट निकला हुआ होता है। हाँ। वो क्या करें? देखिए, जिनका सिर्फ पेट निकला हुआ हो और खास पेट को तौर से कम मर्द करना। हजरात का साथ ये मसला है। अच्छा, ये जो रेमेडी मैंने बताई है ना, जो अभी डबल चिन के लिए, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, और मर्द और खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और जिन लोगों का पेट निकला हुआ, स्पेशली तौर पे पेट को कम करना चाह रहे हैं, तो वो अलसी के बीज 50 ग्राम, ठीक है। जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये भी कंटिन्यू 2-3 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। जितना भी निकला हुआ पेट हो, कमर के साथ लग जाएगा। ठीक है हकीम साहब, कॉलर हैं, पहले मैं कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं शाहनवाज खान बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी कैसे शहबाज खान, ठीक हैं आप? जी मेहरबानी, अल्लाह के एहसान। जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और वकील हकीम साहब के जो मशवरे हैं वो बड़े ही यूजफुल हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज क्या पूछेंगे शहबाज? जी मैडम, मैं पूछना चाह रहा था हकीम साहब से, मेरा क्वेश्चन था कि मैं रेगुलर वॉक करता हूँ 4.5 से 5 किलोमीटर, लेकिन जो डिजायर रिजल्ट है मोटापे के हवाले से वो मीट नहीं हो रहा। तो उसमें क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करूँ जो फिट एंड स्लिम नजर आऊं? 40 ईयर्स मेरी एज है मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल कर लेंगे शहबाज। वज़न कम नहीं हो रहा है, वॉक भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं, मगर वज़न कम नहीं हो रहा है उनका। देखें, अभी जो मैंने नुस्खा बताया वज़न कम करने के लिए, कि अलसी के बीज, ज़ीरा सफ़ेद और तुख्मे इस्पत, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। और साथ में जो वॉक करते हैं आप, ये एक इजाफी खूबी है। आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। नींद भी पूरी करें, पानी का टेक भी ज़्यादा रखें। आप देखें कैसे वज़न कम नहीं होता। सही, एक और कॉलर है, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, नसीम बात कर रहा हूँ सिंध से। मैम कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? जी मुझे मैदे का मसला है। मुझे ये जो मुंह में छाले वगैरह पड़ते रहते हैं, जो अल्सर जिसे कहा जाता है, ये मुंह पकता रहता है। तकरीबन जब से होश संभाला है तब से ये मुंह पकता रहता है। ओके, अभी आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? जी 24 साल है, 24-25 साल मेरी एज है। ठीक है, आपको बताते हैं नसीब। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद से वापस आते हैं तो आपके सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ जी। ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ जिन्होंने अपने बताया था कि उनको तेजाबियत का कोई मसला था। जी हाँ, मुंह में छालों का मसला था। वो 24 कह रहे हैं कि काफ़ी उनकी अरसे से एज है ये। देखो, ये एंजाइटी की वजह से भी होता है, और इसके अलावा मैदे में तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी मुंह में छाले बनते हैं, और डर खौफ महसूस होता हो एंजाइटी की वजह से, तो ये उनको भी बार बार पेट भी ख़राब हो जाता है अक्सर लोगों का। तो जिनके भी मुंह में छाले बन रहे हों, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मिश्री 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, छोटी सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम मुंह में छिड़कें इसे 1-1 चुटकी, और थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें इसे। फिर उसके बाद ऊपर पानी पी लें, निगल लें, इसको खा लें, आप कोई मसला नहीं है। और ये रोज़ाना ये अमल करना है आपने, सुबह दोपहर शाम, और ये कम से कम कुछ हफ्ते, 1 आध हफ्ता इस्तेमाल कर लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। चलिए हकीम साहब, एक चीज़ और, गर्मियाँ जब आती हैं तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल और भी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक तो गर्मी दाने तो चलने हैं ही, वो तो नेचुरली सबको Naturally निकलते हैं,
लेकिन उसके अलावा जो फोड़े फुंसियाँ निकल आती हैं, जो उसकी वर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, तो उसका क्या हाल है? देखिए, जिन लोगों को भी इस तरह गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है और इसमें जो है खून, फसाद खून कहलाता है ये, तो इसमें ये है कि दाने भी बहुत बड़े बड़े दाने निकल आते हैं और बाद लोगों को एलर्जी खारिश भी महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में आप 5 दाने उन्नाब के, 5 दाने उन्नाब 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो नाप फेंक दें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये एक टाइम रोज़ाना करें। एक तो गर्मी के लिए भी बेहतर है, दूसरा गर्मी दाने भी ख़त्म करेगा और आमतौर पे फोड़े फिंसियाँ भी ख़त्म करेगा। अच्छा, मुझे लगता है उनाब बहुत फ़ायदेमंद है और आप हमेशा फ़ायदेमंद बता है। के जाते हैं, हाँ, अगर हम रूटीन में शामिल कर लें अपने, तो इस किस्म के मसलों से बच सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको रोज़ाना के, आप जिनको दाने नहीं भी निकलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसका पानी पीना, उसे खाना नहीं च्यू नहीं, करके वो खा फिर सकते उसका हैं क्या? सत नहीं, निकल आएगा ना उसमें, ओके, वो बाकी वो फेंक टेस्टलेस लीजिए। हो जाएगा। हाँ। ठीक है, हकीम साहब रेमेडी क्या लेके आए हैं? एक और आपकी देखिए, रेमेडी फालतू बाल जो फेशियल हेयर हो जाते हैं, अब वो जी। बुरे लगते हैं ख़वातीन को, ख़ास तौर पे वो थ्रेडिंग करती है तो मोटे मोटे बाल निकल आते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है बाऊ खुम्बा। बाऊ खुम्बा, ये भी बाऊ मुझे तो खुम्बा, आंवले जैसा ही लग रहा है नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा। नहीं, अच्छा, नहीं, आंवला अलग डिफरेंट चीज़ है, ये ये तो स्टार फूल से स्टार की तरह स्टार होते हैं। बने हुए हैं। जी जी, यस ये जी, देखें आप, बिल्कुल स्टार की बने। तरह होते हैं ये खूबसूरत तो कितना है ये? बिल्कुल। जी। और ये आपने लेना है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है ये तुरबत सफ़ेद, तुरबत सफ़ेद। तुरबत सफ़ेद, और ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। बाऊखुम्बा 50 ग्राम, तुरबुत सफ़ेद 50 ग्राम, ये मुल्तानी मिट्टी साबुत है, ये जी। इसका पाउडर है। जी। ये हम लेंगे 20 ग्राम। ठीक है। एक चीज़ 20 ग्राम है। इस तरीके से मिला के इससे बारीक पाउडर बना लो। फिर जितना लगाना हो उतना आपने पानी में इसका पेस्ट बनाना है। ठीक है। यहाँ पानी मौजूद है। सही। तो आपने जहाँ पे आपको हो कि कोई प्रॉब्लम हो रही है फेशियल हेयर की, तो वहाँ पे इसको लगाएं और जी कितनी देर जी, लगा के जहाँ जहाँ रखें? पे आपके फेशियल हेयर हैं, फालतू बाल हैं, वहाँ पे इसे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। ये रोज़ाना आपने करना है और आप देखना ये आस्ते इस तरीके से लगाना है आपने, ऐसे तरीके से एक लगा के आप छोड़ दीजिए, खुश्क हो जाए, ऐसे झाड़ लें, सुबह धो लें आप। ठीक है। एक टाइम रोज़ाना करना है। ये आप देखना आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं जी। शफकत है मुल्तान से जी। अस्सलाम वालेकुम शफकत, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। वालेकुम सलाम मनूर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? बहुत अच्छा। हकीम साहब से मैंने पूछना था कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैंने आपसे पूछना था कि मुझे जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों में भी होता है। आपकी दवाई मैंने बीपी के लिए भी इस्तेमाल की थी, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी है और वो असरोन बूटी वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप मुझे ये दर्द था जो उसके लिए मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, इसमें एक्सरे करवाए थे सर्वाइकल में, बिलम्बर की और पेल्विस की। तो सर्वाइकल रिपोर्ट में आया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पाइन में आया मस्कुलर स्पेनिस और अर्ली लंबर स्पॉन्डिलोसिस, और पेल्विस में आया है रिलेटिवली रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी ऑफ द लेफ्ट इलियक बोन। और इसमें मुझे शदीद दर्द होता था, तो मैं पहले भी जोड़ों के दर्द, तो मैंने आपकी दवाई नगोरी वगैरह का इस्तेमाल किया था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ था। को दिया, उसको भी बहुत फायदा हुआ। जो पहले कुर्सी पे नमाज पढ़ती है, माशाल्लाह वो जायज नमाज पे पढ़ती हैं माशाल्लाह। मैंने ये इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि मैं आप ही के नुस्खों को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। जिस चैनल पे आप बैठे हो मैं फिर दूसरा चैनल चेंज नहीं करती, तो मुझे पता है मैं नुस्खे लिखनी हो तो मैं बैठिए पढ़ ली आपकी, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। और एक क्वेश्चन और है कि जो खाली पेट चीजें खानी होती हैं, जो जैसे असरूल बूटी भी लेते हैं और फिर वो तुम बलंगा और वो वाला भी, और 2-4 चीजें ठीक है। खाली पेट देनी। ठीक है, ठीक है। आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एहसन साहब हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछेंगे हकीम साहब से? कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, एहसन बात करो, आपका रेगुलर कॉलर था। मैं बहुत जी, मुबारक बिल्कुल। माशाल्लाह आप लोग गर्मी के हवाले से तालीम, सेहत, समाजी मसाइल पे, और हकीम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान करने में देख रहा हूँ। मेरा मुख्तसर सवाल ये है हकीम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो गर्मी शदीद पड़ रही है और हीट वेव एक्सपेक्टेड है, इस हवाले से बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, और बुजुर्गों के लिए दोपहर के खाने में बेस्ट ग़िज़ा क्या है, ये बता दें, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखें, मैंने जिस तरीके से भी स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक तरबूज, खरबूजा और पपीता, सेब,
यानी जो भी आपको मौसम के हिसाब से फल मिलते हैं आप वो थोड़े थोड़े मिला के एक बॉल बना लें, वो आप खाएं। साथ में दही रोटी का इस्तेमाल करें, या रोटी सालन खाते हैं आप, हर चीज़ खा सकते हैं आप। बच्चों को भी फ्रूट्स और खाने की आदत आप डालें। फ्रूट खाने की आदत डालें, और दूसरा खाना खाने के 20-25 मिनट के बाद पानी पी लिया करें। तो ये मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं। अच्छा पपीता क्या बताएं, पपीता कहते हैं खाने के बाद खाएं तो खाना हजम होता है। ये हाजमेदार भी होता है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, मैदे के निज़ाम के लिए भी बेहतर है, आमतौर पे जनरल वीकनेस को भी दूर करता है ये। सही। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अच्छा वो जो खातून आई थी आपके माशाल्लाह मेडिसिन आप वाली यूज़ कर रही हैं, उन्हें फ़र्क पड़ा है, तो कुछ पूछ रही थी क्या वो, कोई ऐसा कोई सवाल वो कह था रही थी कि उनका? तुख्मे बलंगा और ये चीज़ें वो वाला बता दीजिए, सुबह हम वाटर लेते हैं वो जी हाँ। वाला इस्तेमाल देखें, मैंने किस तरह करते हैं? तुख्मे बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, इस्पगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। जायके के तौर पे आप उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, उसमें आप कोई सा लाल मशरूब भी मिला सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट हैं तो फिर ये 2 चीज़ें ना डालें, सिर्फ तुख्मे बलंगा, इस्पगोल दाना और गोंद कतीरा ये भिगो के पिएँ। ये गर्मी के लिए भी बेहतर है, हाथ पाँव की जलन के लिए भी बेहतर है। अच्छा गर्मियों के हवाले से क्योंकि बात हुई, थोड़ा सा ये बताएं गर्मियों में ये जो वीकनेस है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, इससे किस तरह दूर करें? देखें, एक तो पसीना ज़्यादा आता है, नमकियात की कमी हो जाती है। दूसरा ये है कि हमारी ग़िज़ा भी कम हो जाती है, जैसे हम कम खाने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी होती है। इसलिए कहते हैं कि हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें। जैसे अभी हीट वेव का भी वार्निंग आई हुई है, तो आप घर से जब निकलें तो कोई कपड़ा या तौलिया छोटा सा होता है, उसे रुमाल को आप गीला कर लें, अपने गर्दन के पीछे यहाँ पे रख लिया करें या सर पे रख लिया करें, और पानी की बोतल साथ में रखें, आप थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। जी कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शाहाना है कराची से। कैसी हैं शाहाना? ठीक हैं, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज क्या पूछेंगी आप? हाँ हकीम साहब से पहले अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब पहले भी मैंने आपको कॉल की थी तो आपकी दवाओं से काफी फायदा हुआ है। बहुत तो शुक्रिया। आप ये बताएं कि मेरी जो ना पसलियों के साइड में बहुत दर्द होता है, पसलियों के नीचे दर्द होता है, मैदे की दवाएं भी ले रही हूँ लेकिन दर्द जा नहीं रहा है। पसलियों में? और जी पसलियों। जी, और पसलियों में और पित्ते में भी ना पथरी बताइए डॉक्टर ने। हाँ ठीक है, आपको जो है शाहाना बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये पित्ते की पथरी का भी बताइए और ये जो पसलियों के दर्द का। देखिए, जो पित्ते की पथरी की वजह से ना फैटी लीवर भी हो जाता है, और फिर उसमें यह है कि तेजाबियत होती है। जो पसलियों में उनको पेन महसूस होता है, पसलियों के नीचे भी पेन महसूस होता है और जलन भी महसूस होती है। उसको ठीक करने के लिए आपने सबसे पहले, जिनको भी पित्ते में पथरी की शिकायत हो, वो 1 कप पानी लें, सादा पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और 1 चम्मच जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, वो मिला लें 1 चम्मच, और सुबह निहार मुंह वो चम्मच के साथ पी लिया करें आप। 1 टाइम रोज़ाना पीने 2 महीने तक, और अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। इंशाल्लाह आपको ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ये थोड़े से खुल जाते हैं। ठीक है। और पसली क्या जो बताया, ये पसली में जो हो रहा है ये उसी की ये वजह से स्टोन की वजह से ही हो रहा है। उसी की ओके, वजह जब से तक हो वो रहा है। नहीं रिमूव होगा वो उस नहीं वक्त होगा तक तो ये ये पेन होगा। रहेगी। तेजाबियत भी रहेगी सही। इनको। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने बताया कि गर्मियों में हमें अपना किस तरह ख्याल रखना है, और ख़ास तौर से ये कि खाने पीने का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। मेरी कोशिश होती है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप उनसे पूछें जो पढ़ कर आया होता है। बिल्कुल। आप पूछते हैं पड़ोसियों से या चौक पे बैठे हुए लड़कों से, या आपस में भी गप लगा रहे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। जो पढ़ के आया उससे पूछा करें, आप मुझसे पूछा करें, मेरी कोई फीस भी नहीं है भाई, मैं फ़ोन पे ही और मशवरा हर दे मंडे देता को हूँ। हमारे साथ होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी बातें बताएं और आपके तमाम प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करें। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।